अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का टाइम पीरियड है 1822 से लेकर 1888 तक। मैथ्यू आर्नोल्ड हमारे विक्टोरियन पोइट हैं, क्रिटिक हैं और सेक राइटर हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है विक्टोरियन पोइट थे एंड कल्चरल क्रिटिक थे। इनके फादर का नाम था थॉमस आर्नोल्ड और ये एक स्कूल में स्कूल टीचर का काम करते थे, मास्टर थे रकबाय स्कूल में। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया सेक राइटर थे। जॉन हॉलोवेज जो है सेक राइटर का जो टर्म है, जॉन हॉलोवेज ने अपनी एक बुक में 1935 में सेक राइटर्स का जो है टर्म जो है कॉइंड आउट किया है द विक्टोरियन सेक के नाम से। हमारा अगला पॉइंट है इनकी जो कॉलेज स्कूलिंग हुई थी, तो ये वेंचेस्टर कॉलेज में इनकी स्कूलिंग हुई थी और वहाँ पे उनका एक फ्रेंड बना ऑर्थर यू क्लॉक। फिर आ जाते हैं इनकी राइटिंग्स की तरफ। तो इनकी सबसे पहली राइटिंग थी क्रॉमवेल, एक पोइम लिखी थी इन्होंने क्रॉमवेल 1843 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, न्यू डिकेड प्राइज। उसके बाद 1849 में इन्होंने द स्ट्रेट रेवलर लिखी। 1850 में मेमोरियल वर्सेस लिखी। जो तो 1850 में मेमोरियल वर्सेस जो है उन्होंने वुडवर्ड्स की डेथ पर एक एलिजी लिखी है, क्योंकि वुडवर्ड्स उसके बेस्ट फ्रेंड थे। 1852 में 1852 में एम्पीडोक्लस एंड ऑन एटना लिखी। उसके बाद द स्कॉलर ऑफ जिप्सी भी लिखी। द स्कॉलर ऑफ जिप्सी जो है जोसेफ ग्लेनवेल्स की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग की इमिटेशन है। इसके बाद द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस 1861 में लिखा और उसके बाद डेमोक्रेसी 1879 में लिखा। एसे इन क्रिटिसिज्म 1865 में लिखा और थायरसिस 1866 में लिखा। इनके बाद इनका एक बहुत ही फेमस वर्क जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कल्चरल एनार्की 1869 में लिखा, जिसमें उन्होंने कल्चरल अनार्की, स्वीटनेस एंड लाइट, बारबेरियन, फेलिस्टाइन एंड हैब्रिज्म जैसे टर्म्स कॉइन आउट किए। उनका कहना था कि कल्चर और अनार्की, कल्चर जो है द परफेक्ट सोसाइटी, और अनार्की का मतलब है जहाँ लोगों का जो है तो मेथियो के हिसाब से उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी द स्टडी ऑफ परफेक्शन, जबकि अनार्की द गवर्नमेंट विदाउट रूल्स। न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट थी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया अनार्की के तौर पर। इसके बाद उन्होंने स्वीटनेस एंड लाइट जो कि एक फेमस टर्म है, इसे फेमस तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया, लेकिन ये टर्म जो है कॉइंड आउट की थी जनार्दन स्विफ्ट ने। तो स्वीटनेस और स्वीटनेस से उन्होंने ब्यूटी एंड लाइट से इंटेलिजेंट को रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने जो है ही डिवाइडेड इंग्लिश सोसाइटी इनटू 3 पार्ट्स। तो उन्होंने जो है 3 पार्ट्स में इंग्लिश सोसाइटी को डिवाइड किया। पहला बारबेरियन, दूसरा फिलिस्टाइंस एंड तीसरा पोपोलियस। तो उनके हिसाब से बारबेरियन जो है अरिस्टोक्रेसी यानी हाई क्लास, फिलिस्टाइन मिडिल क्लास और पॉपुलस लोअर और वर्किंग क्लास को मेंशन किया। इसके बाद उनका एक और फेमस वर्क आया लिटरेचर एंड डॉगमा, जो कि एक रिलीजियस क्रिटिसिज्म था 1873 में। इसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा चले गए, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मेंबर बने और फाइनली 88 में उनका हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई। GWE रसल्स कहते हैं आफ्टर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस पोइट्स थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद ये थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोइट थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इससे आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले।